हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं ये जो वीडियो मैसेज लेकर आई हूँ, ये मेरी उन सभी डिवाइन सोल्स के लिए है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरी हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशानियों के बीच में हैं। अक्सर हमारे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जिनके मन में ये ख्याल आता होगा कि ज़िंदगी की ये जो परेशानियां हैं, इनसे निजात पाने का बस एक ही तरीका है और वो है आत्महत्या कर लेना या फिर जीवन से मुक्त हो जाना। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप इस जन्म में आत्महत्या करने की सोच रहे हैं या फिर जीवन से मुक्त होने की सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो अपनी जर्नी लेकर आते हैं, हम अपने जीवन में जो भी परेशानियाँ लेकर आते हैं, वो हम खुद ही अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं। हम ऊपर ईश्वर के दरबार में सोल कॉन्ट्रैक्ट अपना खुद ही बनाते हैं। हम खुद ही ये तय करते हैं कि हमें मदर अर्थ पर जाकर किन किन परेशानियों से दो चार होना है, कौन कौन सी परेशानियां हम अपने जीवन में झेलेंगे, और उनको झेलते हुए, उन परेशानियों से रूबरू होते हुए हम अपने धर्म का पथ नहीं छोड़ेंगे, हम सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ेंगे और हम ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके मन में कभी ये आता है कि ईश्वर ने आपको दर्द दिए हैं तो ये गलत है। देखिए, हमारी आत्मा ईश्वर का ही एक प्रकाश पुंज है। ईश्वर की जो ऊर्जा है उससे ही निकला हुआ एक प्रकाश पुंज है। इसीलिए सब कहते हैं कि हृदय में ईश्वर वास करता है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर का ही अंश है। और हम मदर अर्थ पर आते हैं तो अपने आप को और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ करने के लिए आते हैं। हम यहाँ पर अपनी आत्मा को और भी ज़्यादा अपलिफ्ट करने आते हैं, क्योंकि होता क्या है कि मदर अर्थ पर इतने ज़्यादा दुख होते हैं, इतनी तकलीफ़ें होती हैं कि इंसान उन तकलीफ़ों के बीच में रहकर अगर अपना ध्यान, अपनी पूजा, अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर लेता है। अगर आप स्वर्ग में रहकर यही पूजा पाठ ध्यान करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपकी सोल की ग्रोथ, आपकी आत्मोन्नति इतनी जल्दी नहीं होगी जितनी कि मदर अर्थ पर। उसका रीज़न ये है कि स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, स्वर्ग में कोई तकलीफ़ नहीं है, स्वर्ग में कोई पीड़ा नहीं है। जब हम वहाँ रहते हैं और वहाँ रहकर हम स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं या अपनी आत्मा को और अधिक उन्नत बनाना चाहते हैं, ईश्वर की ऊर्जा में मर्ज करना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं हो पाता है। उसके लिए हजारों हजार साल लग जाते हैं। यही रीज़न है कि हमारी आत्मा धरती पर आकर अपना कार्य करने की सोचती है। हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, हम अपने लिए कुछ परेशानियां लिखते हैं, कुछ दर्द, कुछ तकलीफ़ें लिखते हैं, और हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए वो सब तकलीफ़ों के बीच रहकर अपनी भक्ति को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ईश्वर और हमारे एंजल्स, हमारे देवदूत सभी हमको समझाते हैं, हमको गाइडेंस देते हैं कि बेटा, धरती पर बहुत कष्ट है, आप सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि हमें अपनी आत्मा को और अधिक उन्नत बनाना होता है। तो जब हम ये बात नहीं मानते हैं और हम मदर अर्थ पर आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क से वो सारी यादें और वो सारी बातें जो हमने ईश्वर के साथ की, देवदूतों के साथ की, वो हमारे मन से मिटा दी जाती हैं। यहीं से शुरू होती है हमारी जर्नी, हमारी यात्रा। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हम बहुत से कष्ट भोगते हैं, बहुत से दुख, दर्द, तकलीफ़ें भोगते हैं। लेकिन कई कई बार ऐसा भी होता है कि उन तकलीफ़ों को भोगते हुए, उन दर्दों को सहते हुए हमें ये लगता है कि हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आत्महत्या करके हम इन कष्टों से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने आत्महत्या करने की सोची तो आप ये याद रखिएगा कि आपने इस जन्म के जो कर्मा लिखे हैं अपने लिए, जो
आत्मा की उन्नति को छोड़कर आप जा रहे हैं, तो ये कर्मा आपको फिर अगली बर्थ में और डबल होकर मिलेंगे। ये काम जो आप इस जन्म में अधूरा छोड़कर जा रहे हैं, ये वाला काम आपको अगले जन्म में प्लस होकर मिलेगा। ये काम और प्लस अगले जन्म का काम आपके लिए बहुत सारा हो जाएगा। अगर दर्द और तकलीफ़ से आप भागेंगे तो अगले जन्म में आपको बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ मिलेगी, वो शायद आपके सहन शक्ति से बाहर हो। तो मेरा आपसे यही एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपके मन में ऐसा कभी कोई ख्याल आता है तो उस ख्याल को निकाल दीजिए, क्योंकि हम यहाँ अपनी आत्मा की उन्नति करने आए हैं और हम अपनी परेशानियाँ खुद लेकर कर आए हैं। हम खुद लिख कर आए हैं कि हम जीवन में कौन कौन से कष्टों को सहन करेंगे, कौन कौन से लोग हमको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए कारगर हो, आपको अच्छा लगे, आपको इसमें अपने लिए कोई मैसेज मिले। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मृत्यु जीवन का हल नहीं है, मृत्यु करना कायरता है। जीवन और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हमें कष्टों को भोगते हुए ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान से हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। अगर आप ईश्वर से कनेक्ट रहेंगे और समय समय पर उनसे अपने लिए मार्गदर्शन मांगते रहेंगे तो ये जीवन आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच अपना साथ देने के लिए। थैंक यू।